लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय को ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 56। यीशु मसीह को पकड़ा गए के बाद में उनको 6 प्रकार की पूछताछ किया गया है। उस पूछताछों में 3 प्रकार की पूछताछ 22वीं अध्याय में हम लोग देखे थे। 23 अध्याय में यीशु मसीह को जो किया गया 6 पूछताछ 6 ट्रायल्स और उसके विवरण। पिलातुस ने एक अन्याय का न्याय किया था। यीशु मसीह को अपने स्वजन लोग 3 न्याय और 3 प्रकार के न्याय अन्य लोग किए थे। पहला 3 न्याय स्वजन लोग यानी यहूदी लोग निर्णय किए थे। जो यहूदियों ने किए गए हैं 3 न्यायों में वो एक धर्मी है कहकर निर्धारित हुआ है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहे थे यहूदी लोग। झूठा गवाही लोग, झूठा साक्षी लोग आए तो भी उनके ऊपर कोई भी अपराधी नहीं बताया गए थे। धार्मिक तौर से अपराधी के रूप में दिखाना चाहे तो यीशु मसीह जनता का व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए समस्याएं उठेंगे कहकर धार्मिक रूप की अपराधी के रूप में ना होकर ये एक राजनीति की हत्या के रूप में धार्मिक लोग योजना बनाए थे। इसीलिए यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर गए थे। 23वीं अध्याय वहीं से शुरू होती है। पिलातुस के सामने यीशु को लेकर जाकर जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही वो उनके ऊपर अपराधियों को, उनके ऊपर मुकदमाओं को बदल दिए थे। पिलातुस भी जानता है कि यीशु मसीह को ये लोग द्वेष से, डाह से लेकर आए हैं कहकर, उनके अंदर तो कुछ भी गलत नहीं है कहकर पिलातुस भी जानता है। पिलातुस की पत्नी को तो उस रात सपना में यीशु मसीह पवित्र है कहकर, वो एक धर्मी व्यक्ति है कहकर उस विषय को पिलातुस को बताई थी। परंतु पिलातुस ने लोगों का एक अधिकारी है, इसलिए न्याय तो करना ही पड़ेगा। ऑन द पिटिशन ऑफ द पीपल ही हैज़ टू डू द इंक्वायरी। इसलिए उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जो पिटीशन उनके ऊपर डाला गया है यीशु मसीह के ऊपर, उसको वो जांच किया था। उस पृष्ठभूमि में किसी रीति का भी अपराध उनके ऊपर नहीं दिखाई दिया था। परंतु गलील में इस व्यक्ति ने दंग कर रहा है कहकर जो पिटीशन है, इसीलिए गलील के राजा हेरोदेस उस समय में यरूशलेम में ही था। वो हेरोदेस को और पिलातुस को एक संधि हुआ है, उससे पहला दिन ही वो लोग दोनों मेल किए थे। इसलिए पिलातुस के पास यीशु मसीह को लेकर आए सो जब हेरोदेस के पास भेजे थे। हेरोदेस भी यीशु के ऊपर कोई भी अपराधी ना दिखने के वजह से फिर वापस पिलातुस के पास भेजा था। पिलातुस के ऊपर तनाव बढ़ गया था। पिलातुस ने यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए कई यत्न किए थे, लेकिन नहीं हो पाया था। लोगों ने माने नहीं। लोग ने कैसर हमारे राजा कहे थे, यीशु मसीह हमें नहीं चाहिए कहे थे, धिक्कारे थे। तब पिलातुस ने हाथों को धोकर यीशु मसीह को उन लोगों के इच्छा के अनुसार क्रूस पर चढ़ाने की सज़ा दिया गया है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो समय था वो दिन का समय था, भोर का। वो सारा न्याय कंप्लीट हुए के बाद उनको क्रूस पर ले जाने से पहले अधिकार की जो मंदिर में कुछ देर तक रखकर सेना लोगों को नियुक्त करके और सेना का सरदार को नियुक्त करके क्रूस की कार्य को वो लोग तय किए हैं। यरूशलेम के रास्ताओं में से उनको
गोलगोता के जगह को ले गए थे। वहाँ उन्हें सुबह 9 बजे क्रूज पर डाले थे, दो डाकुओं के बीच पे। क्रूज पर यीशु मसीह 9 बजे आए थे। 3 बजे तक यीशु मसीह उस क्रूज पे थे। इसका मतलब 6 घंटा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे दोपहर 3 बजे तक का मतलब 6 घंटे। इस 6 घंटों में हमें लूका 23 अध्याय में यीशु मसीह जो बोले गए थे 7 बातों, उस 7 बातों में से 3 बातें ही इस अध्याय बताती हैं। उस क्रूज पे जो 7 बातें कहे थे उसमें से 3 बातें इस अध्याय बताती हैं। पहली बात, दूसरी बात और आखिरी बात, 7वीं बात, ये 3 बातें इसमें दिखाई देती हैं। ये 3 बातें प्रभु क्रूज पे जो बातें किए थे उस 7 बातों का विवरण है। 7 बातों में क्या हुआ है हम लोग पंक्ति में देखते हैं। प्रभु ने एक महान शब्द से प्राण को छोड़े जैसा वचन बताती हैं। उन्हें समाधि यानी दफनाना, गाड़ा जाने का कार्यक्रम से इस अध्याय समाप्त होती है। उनकी खबर से इस अध्याय ख़त्म होती है। इसका मतलब शाम को 6 बजे तक लमसम 12 आवर्स, दिन भर पूरा क्या हुआ है, प्रभु के जीवन में क्या क्या किया गया है वो इस अध्याय में है। पिलातुस के पास लेकर जाने से लेकर समाधि तक, दफनाए जाए तक इस अध्याय में है। लूका ने इस अध्याय में विवरण देते हुए गए हैं। तो आइए हम लोग पहली वचन शुरू करके वचन के बाद वचन को देखते हुए आगे बढ़े। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गए। ये सभा उठकर कहकर जो लिखा है, कौन उठे हैं? प्रधान याजक लोग, लेवी लोग और धर्म के पुरानिये, ये सब लोग उठे थे। कहाँ से उठे थे? समाज मंदिर में से यीशु मसीह का तीसरा ट्रायल ख़त्म होते ही उठे थे। उस ट्रायल में वो लोग ये पूछे थे कि क्या आप परमेश्वर के पुत्र हो, क्या आप मसीह हो कहकर पूछे थे। तुम आप ही कहते हो कहकर प्रभु ने उत्तर दिए थे। यीशु मसीह की बात यीशु मसीह के ऊपर ही एक गवाही के रूप में खड़ा करके जितने लोग सुने हैं उन सभी लोगों को एक गवाही के रूप में बदल दिए थे। बहुत बुद्धि इस्तेमाल करके यहाँ प्रधान याजक लोग ने इस कार्यक्रम किए थे। यीशु मसीह के ऊपर इससे पहले कुछ झूठा गवाहियों को रखे थे, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन इस समय है तो लोगों को गवाही के रूप में बनाए थे। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कहकर कहते से यीशु ने परमेश्वर की निंदा किया है कहकर वो लोगों को गवाही के रूप में खड़ा किए हैं। उन्होंने वास्तविक रूप में परमेश्वर का पुत्र है वो सत्य बताए थे, लेकिन उन लोगों को जागरूकता ना होने के वजह से उस विषय को एक परमेश्वर का निंदा किया डाला जैसा ले लिए थे। लाइव व्यवस्था क्या कह रही है पता है? परमेश्वर का निंदा किया कोई भी व्यक्ति हो उसको पथराव करना है तो पत्थर से मारकर उसको मारना चाहिए, मरवाना चाहिए, लेकिन नहीं किए थे। क्यों ऐसे किए? तो वो एक धर्म रूप का एक हत्या होता है, उसको उत्तर देना पड़ेगा। इसीलिए राजनीतिक हत्या के रूप में करने के लिए उन लोग योजना बनाए थे। इसीलिए वो लोग उठे थे वहाँ से। उन लोग उठे हैं कहकर जो लिखा है इसका मतलब उससे पहले वो लोग बैठे थे कहकर अर्थ आती हैं। उन लोग बैठे का मतलब यह है कि वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे हैं कहकर हमें समझ आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक षड्यंत्र कहकर समझ आ रही है। इसका मतलब वो लोग षड्यंत्र बनाए थे। पिलातुस के ज़रिया वो जजमेंट बुलवाना है, कहलवाना है कहकर सोचे थे। यीशु को संहार किए तो उन लोगों को जो है रिलीजियस
कंपटीशन से वो लोग आज़ाद हो सकते हैं कहकर सोचे थे। सारी दुनिया उनकी ओर चल रही है, इसलिए हमें कौन ध्यान देगा कहकर जो रिलीजियस प्रोफेशनल राइवल अराइवल उनके पास आया है। इसीलिए पिलातुस के पास ले जाकर शिक्षा सजाना है कहकर अपेक्षित किए हैं। उनको पिलातुस के पास ले गए थे और पिटीशन दिए थे। वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे हैं, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है कहकर कह रहे थे। ये चौथी पूछताछ है। अन्य लोगों से पूछताछ का पहला है और चौथी पूछताछ है। परंतु यीशु मसीह के ऊपर जो अपराध जो दोष लगाए थे वो बदल गया था। दोष पहला अन्ना के पास तो प्रचार के बारे में बात किए थे, दूसरा कैफा के पास मंदिर के बारे में बात किए थे, तीसरी न्याय पे पूछताछ में क्या आप परमेश्वर का पुत्र है क्या कहकर कहे थे। चौथी ट्रायल पिलातुस के पास आते ही कैसर को कार देना नहीं है कहकर कह रहा है कहे थे। क्या दोष बदल सकता है जैसे कोर्ट बदलते हैं वैसे? इंक्वायरीज जब हो रही है उस समय पिटीशन नहीं बदलना चाहिए ना। कोर्ट बदलकर सेक्शंस जो है वो वही एफआईआर अंटिल सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। जो स्थानिक कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन सभी को एक मूल स्रोत एफआईआर ही होता है ना। लेकिन यहाँ देखिएगा जो डाला गया है वो दोष बदल जा रहा है। हर एक अपराध उनके ऊपर डाला गया था लेकिन वो अपने आप प्रकट नहीं कर पाए थे। लेकिन उन लोगों को वो एक निर्दोषी है कहकर, अपराधी नहीं है कहकर वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए पिलातुस के सामने लेकर आए थे और पिलातुस के पास ये दोष ठहरा रहे हैं कि कैसर को कर देने से मना किया है कहकर कह रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 21 में, मार्कुस रचित सुसमाचार 12 का 17 में यीशु के पास आकर कैसर को कार देना न्याय है या नहीं कहकर जब पूछे थे तो उस धर्म पुरनियों को यीशु मसीह पहले ही उत्तर दे चुके थे। एक सिक्का को मेरे पास ले आओ और उसके ऊपर किसका रूप छापा गया है बताओ कहकर कहे थे। अगर कैसर का रूप कहकर बताए तो कैसर को कैसर का दो, परमेश्वर को परमेश्वर का दो कहकर कहे थे। मनुष्य की जो चेहरे का स्वरूप है वो परमेश्वर का चेहरे का स्वरूप के बराबर है। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्यों को बनाए कहकर कहे थे। उत्पत्ति पहली अध्याय का 26 आयत में, इन हिज लाइकनेस एंड इमेज। इसलिए परमेश्वर की स्वरूप में मनुष्य है, इसलिए परमेश्वर का परमेश्वर को दो। मनुष्य अपने जीवन को अपने आप से परमेश्वर को समर्पण करना है। टैक्स मस्ट बी पेड टू द किंग। राजा को तो जो देना है कर उसको देना है, यही परमेश्वर कहे थे। इसलिए वो तो कार कहाँ मना किए हैं कि देना, वो खुद बोले हैं कि कैसर को है जो कैसर को देना है कहकर पहले ही बता चुके थे। कैसर को कर देने से मना कभी भी वो नहीं किए थे। और आखिरी में वो एक शकेल का, आधा शकेल का उतना जो कर देने का समय आया था वो अपने आप के निमित्त और पतरस के निमित्त शकेल मछली के मुंह से मिले जैसा बनाए थे और उस शकेल को गवर्नमेंट को दिए थे। ही इज़ ए टैक्स पेयर। वो एक कानून के हिसाब से चले थे, टैक्स को पे किए थे। टैक्स नहीं पे किए कहकर कहीं भी नहीं है।
तो उस समय कैसर को कार क्यों नहीं देने के लिए कहते हैं? वो एक पिटीशन है। दूसरा, अपने आप को मसीह राजा कहते हुए हम देख के कहकर बता रहे थे। हम लोग सुने थे वी आर द विटनेस, वी आर द विटनेस। देखिए, तीसरी पूछताछ में परमेश्वर का पुत्र है क्या कहकर पूछे थे। चौथी पूछताछ में मसीह राजा कहकर कहला रहे हैं, कहकर बता रहे थे। बहुत लिटिगेंट पीपल ये लोग, ये धर्मी पुरानी है। यहूदियों के बीच में यहूदियों का राजा है क्या कहकर पूछे थे। अन्य लोगों के बीच में अन्य लोगों का राजा कहकर वो अपने आप के बारे में बोल ले रहे हैं, कहकर कह रहे थे। किसी रीति से यीशु मसीह को एक अपराधी के रूप में ठहराना है, कहकर अपराधी के रूप में नियुक्त करना है और वो अधिकारी की ओर से सजा दिलवाना है, कहकर उनकी यत्न था। तीसरी वचन में पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। देखिए, पिलातुस भी यीशु मसीह अपने आप से खुद बोले हैं कि तू आप ही कह रहा है कहकर कहते ही पिलातुस ने तब भी कह रहा है कि इनके अंदर मैं कोई भी दोष नहीं देखा, नहीं पाता, कहकर बता रहे थे। पिलातुस को दोष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वही तो ना वो लोग चाह रहे हैं। यहूदियों के राजा कौन है? यहूदियों के राजा हेरोदेस था। इसीलिए हेरोदेस के अधिकार के नीचे जो हम लोग थे, इस यीशु मसीह के अधिकार को हम लोग नहीं मानेंगे, कह रहे हैं। वास्तविक तौर पर देखा जाएगा तो हेरोदेस भी अन्य है। अन्य अधिकारी के नीचे रहना हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन स्वजन जो मसीह उनके अधिकार के नीचे हम लोग रहना नहीं चाहते, कहकर बोल रहे थे। उस रीति से सरकार की उस लाभ को उठाना चाह रहे हैं, सरकार को प्रेरक करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये हमें समझ आ रही है। 5वीं आयत, पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है, कहकर बता रहे थे। और भी बहुत दृढ़ता से बोल रहे थे। इसका मतलब वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बहुत दृढ़ता से वाद विवाद किए थे। गलील से लेकर यहाँ तक यहूदियाँ तक ये दंग कर रहा था, उपदेश दे रहा था, भड़का रहा था, कहकर बोल रहे थे। लोगों से बात कर रहा था और उपदेश कर रहा था। लोगों को लेकर उपदेश कर रहा था, कहकर कहते ही पिलातुस को एक पॉइंट मिल रहा था। गलील कहकर जो बता रहे थे, इसलिए गलील के राजा जो हेरोदेस यही यरूशलेम में है, कहकर वो एक गेस्ट हाउस में यरूशलेम में है, कहकर जानकारी जान लिए हैं। तो चलो वहाँ मैं भेजूँगा, कहकर भेजे थे। देखिए, ये 5वीं पूछताछ है, हेरोदेस के पास भेजे थे। 7वीं आयत, और वो यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था। औरों उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके टट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए।
इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। यीशु मसीह के क्रूस के लिए परमेश्वर ने राज्य की परिस्थितियों को ही बदलते हुए आए हैं। इस समय जब वो दोनों मित्र बन गए हैं तो इसलिए हेरोदेस के बाद पिलातुस ने नहीं हटा सकता है, और पिलातुस के बाद हेरोदेस हटा नहीं सकता है, क्योंकि उसी दिन वो लोग मित्र बने थे। उनसे पहले उन दोनों शत्रु थे। इसीलिए पिलातुस ने किसी रीति का रिस्क ना लेकर वो बे होएगा कहकर उन लोगों का सोच था। 13वीं आयत, पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलवाकर उससे कहा, तुम इस मनुष्यों को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। वंडरफुल। तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। देखिए, पूछताछ में वो धर्मी है कहकर पता चल गया। आज हम लोग कोर्ट पे जाएंगे तो कितने साल के बाद वो पूरा होगा किसी को पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह को 6 घंटों में 6 पूछताछ खत्म किए थे। 3 न्याय स्वजन का न्याय था, 3 न्याय अन्य लोगों का था। ये 6 न्याय पूरा किए थे। 16वीं आयत, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। ये कम 40 चाबुक से मारकर उनके सामने लेकर आया था, पिटवा कर। हमें पुराना नियम के पुस्तक व्यवस्था विवरण में 25 अध्याय का 3 आयत में व्यवस्था के अनुसार 40 कोड़े या 40 पीठ ही अनुमति है, इसलिए एक कम 40 चाबुक से पिटवाए थे। 40 से भी बढ़कर मारे तो उस व्यक्ति ने अपराधी के रूप में दिखाई देता है समाज में, इसीलिए एक कम 40 खोड़ को ही पिटवाए थे। यीशु मसीह पूरा लहू बहते हुए उनके सामने दिखाई दिए थे मार खाए के बाद। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवाद था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, क्योंकि फसह के पर्व के दिन एक कैदी को, एक डाकू को, एक अपराधी को छोड़ने का एक रीति है। हमें आज के ज़माने में भी आज़ादी के दिन कोई कैदी को छोड़ने का रीति रहता है उन लोगों के स्वभाव के अनुसार। अगर मान लीजिए जो उसको सज़ा दिया गया है उसकी एक अच्छा व्यवहार के हिसाब से वो जेल में रह रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान लगाकर उसको आज़ादी के दिन छोड़ा जाता है। ऐसे ही उन लोगों के पास उस ज़माने में भी जो पर्व के दिन एक व्यक्ति को छोड़ने का रीति रहता था, तो उस व्यक्ति इसी को, यीशु मसीह को ही छोड़ने का निर्णय पिलातुस ने लिया था, क्योंकि यीशु के अंदर कोई भी दोषी नहीं दिखाई दिया था। बरअब्बा को छोड़ने के लिए कह रहे थे। बरअब्बा एक डाकू था। वास्तविक रूप में बरअब्बा और उसके दोस्त लोग सेप्टास और डिस्मास, इन तीनों लोगों को क्रूस का सज़ा उन लोगों को निर्धारित हो गया था। यीशु मसीह जो टांगे गए थे क्रूस, वो बरअब्बा का क्रूस था। यीशु मसीह बरअब्बा के स्थान पे गए थे। बरअब्बा का मतलब पिता का पुत्र कहकर अर्थ आती है। जो पापी था उस बरअब्बा को छुड़ाने के लिए पवित्र बरअब्बा, पिता पुत्र के स्थान में जो है यीशु मसीह, उस स्थान पे
आए थे। 19वीं आयत से, वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनकी चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। लोग जो चाह रहे थे उसको न्याय का अधिकारी सजा देना, ये क्या बात है? न्याय के अनुसार न्याय की अधिकारी सजा देना चाहिए, लेकिन लोग जो चाह रहे हैं, लोग की क्रोध की अनुसार करने के लिए न्याय का अधिकारी ने एक गलत सजा न्याय किया था। वो न्याय एक अन्याय का सजा था। यशायाह के ग्रंथ में 53 अध्याय में वो एक अन्याय का न्याय को पाकर गया कहकर लिखा हुआ भविष्यवाणी पूरा होने के लिए पिलातुस ने इस प्रकार की न्याय को दिया था। पिलातुस के पत्नी पिलातुस को खबर पहुंचाई थी यीशु मसीह के जो समाचार वो एक धर्मी है कहकर मैं सपना में मैं पाया हूँ कहकर बताई थी। सपना में मुझे मिली है कहकर वो बताई थी। वो पवित्र है कहकर बताए तो भी लोगों से डर कर और सरकार की अधीन होकर उस अन्याय का न्याय चुकाया था। वो न्याय देने से पहले अपने हाथों को धोए, जैसा हम लोग दूसरी सुसमाचार में देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 23 आयत 25वीं आयत से देखें। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। देखिए, यीशु मसीह को उनकी इच्छा के अनुसार करना एक न्यायाधीश एक निर्दोषी को और एक धर्मी को बचाना है, लेकिन लोगों की इच्छा के लिए उसने उन लोगों को ही सौंप दिया था कहकर लिखा है। 26 आयत, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। उस व्यक्ति बहुत भाग्यवान था, हाँ, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस को उठाते समय यीशु मसीह की मददगार के रूप में वो खड़ा था। उसी क्रूस को जो यीशु मसीह जिस क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए थे, उसी क्रूस को कुछ क्षण उठाने की भाग्य उसको मिलना बहुत महानता की चीज़ है। उसके बाद कलीसिया की काल में कुरेनी शमौन नामक इस व्यक्ति ने एक बिशप के रूप में वृद्धि हुआ जैसा इतिहास बता रही है। पहला वो तो झिझकता था, क्योंकि वो अपराध जो करते हैं उन लोगों के ऊपर डालने वाला एक क्रूस था, इसलिए वो संकोच किया था उठाने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जान लिया है कि मैं यीशु का क्रूस उठाया हूँ कहकर, तब वो जान लिया कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कहकर। 27 वचन से देखेंगे तो डोलोरस उनकी क्रूस की यात्रा यरूशलेम के गलियों में से उनकी यात्रा हुई थी कहकर लिखा है। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी।
यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखिए, मेरे निमित्त मत रो ये कह रहे हैं। क्यों मत रोने के लिए कह रहे हैं? उनके लिए वो मृत्यु होकर तीसरे दिन जी उठेंगे, इसलिए उनको कोई भी नष्ट नहीं आएगा। उनको क्रूस पे जाने के लिए ही सारे नामों से भी ऊंचा नाम के रूप उनको परमेश्वर ने उठाए जा रहे हैं, मतलब उनको ऊंचा किया जाने वाले हैं, तो उनको कोई नष्ट नहीं है। परंतु यरूशलेम के पुत्रियों को उनके लिए और उनके बच्चों के लिए रो कहकर कह रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो लोग उठा लिए थे। ईस्वी शाक के 70 साल के बाद इजरायलियों के ऊपर, इजरायलियों की जनता के ऊपर आने वाली जो उपद्रव, यरूशलेम में जो निवास कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो टाइटस कहकर एक उपद्रव आने वाली, वो पहले ही जानकर बताए थे। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रो। धर्मी व्यक्ति के लहू को आप लोग अपने ऊपर लगाकर उपद्रव को ला लिए हैं, इसलिए आप लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो कह रहे थे। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जाने और ना जने, और वे स्थान जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें डांप लो। देखिए, यहाँ एक भयंकर न्याय के बारे में बात कर रहे थे। यीशु मसीह को इनकार किए उस कारण के वजह से, क्रूस को सौंपा गया है उस कारण के वजह से, पहाड़ों से कहेंगे कि हे पहाड़ों हमारे ऊपर गिर पड़ो कहकर जो स्थिति इजरायलियों को, इजराइल की संतान को आने वाली है। झूठा मसीह 7 साल पालन करते वक्त परमेश्वर की ओर से महान क्रोध इस दुनिया की ऊपर उंडेला गया। सो जब बहुत से यहूदियों ने इस बात को कहते हुए रोएंगे, कहकर प्रभु पहले ही बताए थे। पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो, टीलों से कहेंगे कि हमें डांप लो, इसलिए सावधान, आप लोग नष्ट किए हुए जैसे उन लोगों के समान रहेंगे कहकर कहे थे। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। 32 आयत, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। यहाँ देखिएगा, 2 मनुष्य, उनके 2 मनुष्य दाहिना और बायां जो क्रूस डाला गया था, उस मनुष्य क्या किए हैं कहकर लिखा है, स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा है कि कुकर्मी किए थे। यीशु मसीह कोई कुकर्मी नहीं किए थे, लेकिन उन लोग डाकू थे, उन लोग बहुत हत्या किए हुए उन दोनों अपराधी थे। वो सरकार के विरुद्ध किए हुए, आंदोलन किए हुए लोग थे इन दोनों, इसीलिए उन लोग भी अपराध किए हैं, इस कारण उन लोगों को सज़ा मिली थी। 33 आयत, उस जगहों में यीशु मसीह को खींच खींच कर लेकर आए थे। 33 में लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उनकी कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। जिस जगह वो आए थे उस जगह का नाम है कि खोपड़ी। मैंने उस खोपड़ी जो जगह थी उसके बगल में बैठकर मैं प्रभु की स्तुति और आराधना किया था जिस दिन उस देश पे गया था। उसी स्थान, उत्पत्ति के पुस्तक अब्राहम जो 22 अध्याय में इसहाक को बलि देने के लिए जो गया था, वो
अपने सर उठाकर उस स्थान को देखा था कहकर लिखा है, क्योंकि वो एक खोपड़ी का स्थान था। दो आँखों का गड्ढा और नाक की गड्ढा बहुत स्पष्ट रूप में उस पहाड़ में दिखाई देती है। उस पहाड़ में, इसलिए उसको खोपड़ी कहकर उस पहाड़ की स्थान, वो एक कलवरी का पहाड़ कहकर नाम है। वहाँ उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए थे। इसीलिए यीशु मसीह सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़े हैं कहकर मार्कुस रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय दिखाती है। देखिए 34 आयत, तब यीशु ने इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह क्रूस पे जब चढ़े थे, मरने से पहले 7 बातें कहे थे। 7 बातें वो कहे थे। तो इस 7 बातों को क्रूस पे क्या क्या घटना हुआ है, ये बातें विवरण दी हैं। अगर क्रूस आप नहीं समझते हैं तो परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर का लक्ष्य आपको नहीं समझ आएगा। अगर आपको क्रूस समझ में नहीं आए तो परमेश्वर उनको अंगीकार करना है, तो उनके विरुद्ध में जो लोग हैं उन लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में क्षमा करना है, कहकर प्रार्थना करना ही है। वैसे प्रार्थना नहीं किए तो यीशु मसीह ने क्रूस पे जाकर अब अर्पण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहली बात में, हे पिता, इन्होंने क्या कर रहे हैं ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें क्षमा कर कहकर प्रार्थना किए थे। वास्तव रूप में देखिए, क्या वो जानते नहीं क्या वो क्या कर रहे हैं? वो जो लोग कर रहे हैं वो उन लोग जानते हैं, परंतु वो लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते। ये क्या है? उन लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि जस्टिफिकेशन के हिसाब से, उन लोगों की एक विश्वास के अनुसार यीशु मसीह कहकर एक कॉम्पिटिटर को, हम रिलीजियस कॉम्पिटिटर को मार डाल रहे हैं कहकर सोच रहे थे, ना कि परमेश्वर जो भेजा है अपने लिए उद्धारकर्ता को हम लोग मार डाल रहे हैं कहकर वो लोग कभी भी नहीं सोचे थे। इसलिए प्रभु उनको नहीं पता है कहकर जो कहे थे, वो जानते नहीं कहकर कहे थे, वो सच है। वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए उतर कर आया हुआ जो परमेश्वर के वचन को वो लोग अपने आप ही धिक्कार रहे हैं कहकर वो लोग को नहीं पता, लेकिन खुदा जानता है, इसलिए प्रार्थना कर रहे थे। जब यीशु मसीह इस प्रार्थना को किए थे, तब तक यीशु मसीह को जो निंदा किए थे, ये जो 2 डाकुए, दाहिना और बाई, जो 2 डाकुओं में से एक अंतर नियुक्त किया गया है। पहली बात में क्षमा करो कहकर मांगते ही एक डाकू ने दूसरे डाकू से बहुत स्पष्ट रूप में, इन्होंने कोई अपराध नहीं किए थे, हम तो अपराध किए कहकर बात करने लगा। देखिएगा, और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों की बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। इस प्रकार के रूप में वो लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे। परमेश्वर नियुक्त किया गया हुआ मसीह उनके दृष्टि में एक सामर्थी राजा होता है, शत्रुओं के हाथों में से अपने आप को बचा लेता है, उसी को मसीह कहते हैं कहकर उन लोगों के दृष्टि में है। इसलिए उन लोगों के भावना को वहाँ प्रकट किए थे कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा कर बाहर आके कर। 36 सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका टट्टा करके कहते थे। देखिए, यहाँ सिरका जो है वो उनकी पेन किलर के रूप में वो स्वीकार किए जैसा हम लोग देखते हैं। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा कहकर उनको ठट्ठा में उड़ाए थे। यदि तू यहूदियों का राजा है
तो अपने आप को बचा, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है कहकर। ये हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 19 आयत में हमें दिखाई देती है। INRI, इसूस नाज़रेक्स रक्स इडोनियन, नजरीन यीशु, यहूदियों का राजा, ऊपर दोष पत्र पिलातुस ने 3 भाषाओं में लिखवा कर रखवाया था। इसलिए जो टांगा गया, जो डाकू लोगों में से एक 39 में जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, देखिए तू मसीह है ना, अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। ठीक है, आप लोगों को बचाएंगे तो क्या करेंगे? फिर वापस जाकर आप लोग चोरी करते हैं। इसलिए यहाँ वो मन फिरा कर वो बात नहीं कर रहा था, वो एक क्रोध के रूप में ही, बदला लेने का ही उसी रूप में वो बात कर रहा था। डाकू ने फिर से वापस जाकर फिर एक अपराधी के रूप में ही अपने जीवन को बिताना चाह रहा था, इसलिए कह रहा था। फिर से जाकर वो अपनी आंदोलन को बढ़ाना चाह रहा है, परंतु दूसरा बात कर रहा था। उसे डांट कर कह रहा था, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह क्रूस पे जो पहली बात किए थे, उस बात से एक डाकू के अंदर एक पश्चाताप, एक बदलाव और उसको एक जागरूकता को लेकर आई थी। यीशु मसीह के जैसे बहुत लोग उस काल में क्रूस पे जाकर सजा पाए हुए से लोग बहुत लोग थे। जितने लोग सजा पाए थे, वो सब लोग मरने से पहले सारे लोगों को जो सजा दे रहे थे, उन लोगों को श्राप दे के ही गए थे कहकर इतिहास में दिखाई दे रही थी। लेकिन क्षमा करो कहकर जो मांगा था, वो सबसे पहला यही है कहकर उन लोग देख रहे थे वहाँ। इसीलिए उस डाकू ने सोच में पड़ गया था, यीशु मसीह में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी अपराधी नहीं है कहकर वो रिवील किया था। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे सुधि लेना कहकर कह रहा था। मसीह एक अभिषिक्त था, यीशु एक उद्धार करता था, वो एक मसीहा, वो यहूदियों का राजा था। इसलिए वो राज्य को लाने वाला है, वो राज्य को लेकर आता है। 1000 साल का पालन करने का राजा वो ही है। परमेश्वर यहोवा वो ही अपने प्रजाओं के बीच में प्रत्यक्ष होंगे कहकर भविष्यवाणियाँ कह रहे हैं। इसलिए जो नर अवतार जो यीशु मसीह ही 1000 साल की पालन में रहने वाला यहूदियों का राजा है, इस दुनिया की राजाओं का राजा है वो। इसलिए इस डाकू ने बात करते हुए तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना कह रहा था, राज्य में आएगा कहकर बोल रहा था। यीशु मसीह फिर से पृथ्वी पे 1000 साल की पालन करने के लिए यरूशलेम में आएंगे। जैतून की पहाड़ पे वो अपने कदम डालेंगे। वो 2 भाग के रूप में होकर लोया के रूप में बदलेगा कहकर वचन बता रही है। आज बहुत से लोग, साइंटिफिक लोग, उस जैतून पहाड़ के ऊपर होटल बनाने के लिए उन लोगों को जियोग्राफिकल ऑफिशियल्स ये कहते हैं, वहाँ एक महान एक गड्ढा होने जा रहा है, वहाँ मत बनाया करिए कहकर कहे थे। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है कहकर हम लोग समझना चाहिए। यीशु
आप जो आपके राज्य में आए तो हमें सुधि लेके कर कह रहा था। कब यीशु मसीह राज्य में आएंगे? वो मृत्यु होंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, और वो आरोहण होने के बाद कलीसिया के लिए आकाश के बीच में आना है। वहाँ 7 साल कलीसिया के साथ समय बिताना है। उसके बाद पृथ्वी पे आना है। वही राज्य में आने का मतलब। इसलिए वैसे राज्य में आए सो जब मुझे याद कर लो। पहला कलीसिया पुनरुत्थान में वो जुड़ेंगे। 7 साल कलीसिया ने यीशु मसीह के साथ आकाश के बीच में वो शामिल होंगे। उसके बाद उन्होंने का मतलब यीशु मसीह यरूशलेम को वो एक राजाओं के राजा के रूप में आने वाला है। वैसे आए सो जब ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स सब लोग फिर से जी उठेंगे। इसीलिए यहाँ आप जब तो अपने राज्य में आए तो मेरे सुधि लेना। आप जब राज्य में आए सो जब मुझे भी याद करके सबको जब जी उठाएंगे, उस जी उठाने में मुझे भी याद कर लो कहकर मांग रहा था डाकू ने। उसको यीशु मसीह ने ये उत्तर दिए थे कि उस समय तक क्यों रुकना है। उसने उससे इस रीति से कहे थे कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो स्वर्गलोक में रहेगा और बाद में भी हमेशा निरंतर यीशु मसीह के साथ ही रहेगा। बहुत दिन के बाद जो 1000 साल की पालन में मेरे साथ रहना चाह रहा है, लेकिन प्रभु ने उससे कहे थे कि आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा कहकर उससे कहे थे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके बाद तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, छठवीं बात, ये बातें इसमें नहीं लिखा गया है। सातवीं बात तो लिखे हैं, बाकी बातें अलग अलग सुसमाचारों में दिए गए हैं। 3 बात कहे के बाद में उस सारी देश में अंधेरा छाया गया था। कब तक? 3 बजे तक, लमसम 3 बजे तक कहकर दूसरी सुसमाचार में लिखा है। 3 बजे तक अंधेरा उस देश के ऊपर छाया गया था। आँख से देखने के लिए कोशिश किए तो भी नहीं दिखा, उतना गहरा अंधेरा वहाँ छाया गया था। मिस्र देश में जैसे मूसा के समय जो अंधेरा जिस रीति से छा गया था, वैसे ही यहाँ भी छा गई थी। यीशु मसीह चौथी बात लमसम 3 बजे कहे थे। उसके बाद क्रम रूप में 4 बात किए थे। चौथी बात में ही छठवीं बात भी इंक्लूड हुई है, परंतु वो लिखित पूरी होने के लिए मैं प्यासा हूँ कहकर कहे थे बीच में, क्योंकि वो मरने से पहले पहला आगमन में आखिरी भविष्यवाणी एक बची थी, वो पूरी होने के लिए मैं प्यासा हूँ कहकर जो बोलने वाला था वो शब्द, वो पांचवी बात में वो इस्तेमाल किए थे। 4, 5, 6 और 7 बातों में क्या संभव हुई कहकर देखे तो चौथी बात में हे प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिए कहकर जो बात है, ऐसे परमेश्वर से मांगते वक्त यीशु मसीह परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़े, परमेश्वर ही यीशु मसीह के हाथ छोड़े जैसा कहे थे। इसके वजह से क्या समझ आ रही थी, और रोमियों के पत्री 8वीं अध्याय में लिखा गया जैसा परमेश्वर अपने खुद की पुत्र को पाप की आकार के रूप में इस दुनिया में भेजकर उनके शरीर के ऊपर मनुष्यों की पाप को डालकर उनकी शरीर के ऊपर परमेश्वर ही स्वयं सजा दिए हैं। हाँ सच है, हर एक अनाज्ञाकारिता और हर एक अपराध न्याय का प्रतिफल है। मौत के वजह से मौत का बल जो शैतान था उसको नष्ट करने के लिए शरीर लहू मांस में आए थे प्रभु ने, इसलिए वो मृत्यु को नष्ट कर डाले थे। चौथी बात में यीशु मसीह मनुष्य की विकल्पनाएं के वजह से
यीशु मसीह के शरीर के ऊपर उस पाप को डाला जाकर उंडेल कर परमेश्वर उनको छोड़ दिए थे। उस समय वो धर्मी को पूरा किए जैसा, परमेश्वर के पवित्रताई को पूरा किए जैसे, पाप जो नहीं जानते हैं उसको पापी के रूप में बनाए हैं कहकर कोरिन्थियों के पत्री में पौलुस जो लिखे थे उस लिखित पूरी हुई जैसा हम देख रहे हैं। छठवीं बात में समाप्त हुआ कहकर कहे थे, तब को ही वो जानकर समाप्त हुआ कहे थे छठवीं बात में। चौथी बात में ही समाप्त हुआ कहकर जॉइंट रूप में बताना चाहिए था, मिला हुआ जैसे बोलना था, लेकिन बीच में पांचवी बात लिखवाए थे लिखित पूरी होने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस में ही बीच में ही वो मानव का कार्य को परिपूर्ण किए थे। मनुष्य को जो गिरने वाली आग की सज़ा, वो सज़ा यीशु मसीह परिपूर्णता से पूरा करके ख़त्म किए, तो भी वो अभी भी ज़िंदा ही है। फिज़िकली ही वॉज अलाइव, पूरा भी किए थे, और वो हेल्दी ऑल्सो। फिज़िकली ही वॉज अलाइव एंड हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि वो छठवीं बात बहुत खुशी से डाला गया हुआ एक महान शब्द थी, महान चिल्लाहट थी। यीशु मसीह बहुत खुशी से ये बात कहे थे, आनंद से एक महान पुकार क्यों किए हैं, क्योंकि पूरा हुआ, समाप्त हुई कहकर कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के ऊपर जो डाला गया पाप का सजा, वो शैतान की अधिकार पूरा हुआ है, ख़त्म हुआ है, समाप्त हो चुकी है। मनुष्य ने छुटकारा पाया है। मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में जो आड़ा था, वो जो पर्दा फट गई थी, हट गई थी। परमेश्वर के पास मनुष्य को एक स्वच्छ रूप में आने के लिए, अपने मन से आने के लिए एक मौका मिली है। इसलिए समाप्त हुई है, मनुष्य को समाप्त हुई कहकर बता दिए थे। और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह सातवीं बात में वापस अपने पिता से संबंध बना रहा था। छठवीं बात में यीशु मसीह के हाथ को परमेश्वर छोड़े, तो सातवीं बात में यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ को अपनी आत्मा को सौंप रहे थे। ही इज़ एलिजिबल होली, जीसस इज़ एलिजिबल टू रिस्टोर हिम बैक टू गॉड। वो अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए योग्य हुआ है। आप ध्यान दीजिए, चौथी बात में हे प्रभु कहा था, सातवीं बात में हे पिता कहकर बुला रहे थे। इसका मतलब रेस्टोरेशन कंप्लीटेड, रेस्टोरेशन कंप्लीट हुई है, इसलिए वो पिता कहकर बुला रहे थे। समझ में आया है? पहला आदम जो नहीं कर पाया था, आखिरी आदम करके दिखाया है, किया है। इसका अर्थ यही है, पहले आदम ने पाप करके परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर से वो एक मेल नहीं कर पाया था, परंतु दूसरी आदम जो यीशु मसीह पाप रहित से होकर मनुष्य के पाप की सज़ा को पाकर उसका कार्य पूरा करके फिर से वापस परमेश्वर से मेल किया है। इसलिए आखिरी आदम जो मसीह के वजह से हम लोग धर्मी बनने के लिए सब को हम लोग अनुग्रह के द्वारा पा रहे हैं कहकर हम लोग समझना चाहिए। यीशु मसीह इस रीति से कहते हुए अपने प्राण को छोड़े थे। यीशु मसीह का प्राण नहीं गया था, यीशु मसीह यह कहकर प्राण को छोड़ दिए थे। मनुष्य का प्राण तो बिना बोलकर जाती है, लेकिन उनकी प्राण नहीं गया था, वो प्राण को अपने आप छोड़े थे। मेरे प्राण को रखने के लिए, छोड़ने के लिए मुझे अधिकार है, फिर से लेने के लिए मैं जा रहा हूँ कहकर कहे थे। इसीलिए यीशु मसीह का प्राण यीशु मसीह ही छोड़े थे।
यीशु मसीह का प्राण कोई नहीं लिया था। जो सरदार ने नियुक्त किया था उस क्रूस की सजा के वजह से एक अचंभ कार्य से अचानक से यीशु मसीह का मौत नहीं आया है। यीशु ही अपने भौतिक प्राण को रखे थे, क्योंकि वो अपने भौतिक मौत के जरिया तब तक उस बंदी में जो रहा आत्माओं को उनकी भौतिक पुनरुत्थान के द्वारा उनके आत्माओं के ऊपर अधिकार को लाकर परमेश्वर के सम्मुख उन लोगों को प्रेजेंट करने के लिए वो एक भौतिक मृत्यु में वो लीन हो रहे थे। उद्धार के लिए भौतिक मृत्यु का ज़रूरत नहीं था। उद्धार के लिए जो बलि वो क्रूस पे किए सो जब उसको भौतिक मृत्यु का ज़रूरत नहीं है। क्रूस पे ही वो एक आध्यात्मिक मृत्यु को पाए थे। वो परमेश्वर से दूर हुए थे। चौथी बात में, सातवीं बात में फिर से वापस मेल किए थे। आध्यात्मिक पुनरुत्थान आ गया था। मनुष्य को उद्धार पाने के लिए एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान चौथी बात में ही संपूर्ण हो गया था। इसलिए यीशु मसीह ने शारीरिक मृत्यु को जो पाए थे वो मृतकों की पुनरुत्थान में प्रथम फल के रूप में उठाए गए कहकर हम लोग समझना चाहिए। हम लोग हमें शारीरिक पुनरुत्थान के लिए उन्होंने शारीरिक मृत्यु को और शारीरिक मौत को, शारीरिक पुनरुत्थान को अनुभव किए थे। ये महान सत्य अगर आप नहीं जानेंगे तो उद्धार क्या है, पुनरुत्थान क्या है, समझ में नहीं आएगा आपको। सूबेदार ने वहाँ खड़ा था। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। क्रूस उतर कर आएंगे तो हम मसीह कहकर मानेंगे, परमेश्वर के पुत्र कहकर मानेंगे कहकर कहे थे सब लोग। लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पे ना उतर के ही वो धर्मी है और मनुष्य का पुत्र है कहकर वो प्रकट किया था सूबेदार ने। क्योंकि इतना जल्दी वो क्यों मरे हैं कहकर वो कंफर्मेशन किए के बाद यीशु मसीह धर्मी व्यक्ति है कहकर, वो एक मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र है कहकर सूबेदार ने प्रकट किया था। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर से प्रश्न डालकर वो पूरा नहीं किया है कहकर उस ज़माने के जितने भी जनता सोच रहे थे। यीशु मसीह वो अपने आप मृत्यु होकर वो धर्मी है कहकर, परमेश्वर का पुत्र है कहकर निर्धारण हुआ है। मनुष्य जो सोच रहे थे उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर जो सोचा था उसके अनुसार करता है। 48 आयत, और भीड़ जो यहाँ देखने को इकट्ठा हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थे। दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था। तब आया था एक महान भक्त, एक रहस्य भक्त निकोदेमुस कहकर, एक व्यवस्था का उपदेशक। इन दोनों सोचकर एक योजना बनाकर इन दोनों ने यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखवाए थे। यूसुफ ने पिलातुस के पास जाकर परमिशन लिया था उस बॉडी को दफनाने के लिए। यशायाह ग्रंथ में 53 अध्याय में जो लिखा गया, ये एक धनवन के खबर में दफनाया जाएगा कहकर जो भविष्यवाणी थी वो पूरा होने के लिए अरीमती यूसुफ ने यीशु मसीह के देह को लिया था। अरीमतिया यूसुफ के बारे में वो धर्मी पुरुष था, सर्जन था और महासभा का एक सरदार था, सदस्य था, क्षमा कीजिए, और उनकी योजना और उनके इस काम के प्रसन्न ना था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। 51, और उनकी योजना और उनकी इस काम से प्रसन्न ना था, वह यहूदियों के नगर अरीमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा
और एक खबर में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस खबर को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रख गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यीशु के साथ जो गलील से आए थे वो स्त्री लोग यीशु मसीह के शव को किस खबर में रख रहे थे देख लिए थे, क्योंकि तीसरे दिन वो लोग उस सुगंध वस्तुओं को इत्र को तैयार करके लेकर आके उस शरीर को लगाने के लिए। उसके बाद जो घटना हुई थी वो ये है कि पिलातुस के पास धार्मिक पुरानियों ने जाकर उस व्यक्ति मरे के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा कहकर कहा था, इसलिए उस खबर को रखो कहकर विनती किए थे। रोमन सोल्जर्स को चौकीदार के रूप में रखवाया था पिलातुस ने और टेम्पल पुलिस लोगों को लेकर उस कब्र पे चौकीदार के रूप में रखवाया था। दुनिया में कोई भी कब्र को इस रूप का घटना नहीं हुआ था। यीशु मसीह को कब्र में दफनाए थे। शाम 6 बजे के बाद वो कब्र बनाए थे। यहाँ तक हम लोगों को 23 अध्याय समाप्त हो रही है और 24 अध्याय से इस लूका रचित सुसमाचार भी पूरा होगा। 24वीं अध्याय को बाद में देखेंगे। 23 अध्याय खत्म हुई है।